एक तरफा प्यार में वार वो करता रहा, धारदार हथियार से बार बार प्रहार। वो हाथ जोड़कर करती रही विनती, लेकिन उसके प्रहारों की नहीं थी कोई गिनती। प्रहार हुआ, खून बहा, उंगलियां कटी और बुरा था उसका अंजाम। एक भद्दी सोच की बलि चढ़ गया प्रेम जैसा पवित्र नाम। गाजीपुर में पहली बार गारंटी के साथ पुरानी गाड़ियां बेचें या खरीदें, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सिटी ऑटोमोबाइल्स, आरटीओ ऑफिस के सामने, अतरौली, गाजीपुर। एक तरफा प्यार में अपराध की ये घटना है जनपद गाजीपुर के सादात थाना क्षेत्र की। लेकिन ये कहानी शुरू होती है खाड़ी देश से। 32 वर्षीय नंद किशोर खाड़ी देश में प्राइवेट नौकरी करता था। उसके पिता गुजरात में काम करते हैं। 1.5 साल पहले ही नंद किशोर गाजीपुर आया, सादात। लॉकडाउन के दौरान दुबई से ये वापस आया था। नंद किशोर का परिवार और पीड़ित लड़की का परिवार दोनों घरों में अच्छे संबंध थे। यहाँ तक कि एक सूचना ये भी मिली कि जब नंद किशोर को खाड़ी देश जाना था तो पीड़ित लड़की के पिता ने ही उसकी मदद भी की थी। ये लड़की के परिजनों ने बताया कि ये लड़का लड़की के दोनों के आपस में परिवार के आपस में संबंध अच्छे थे और बालिका जो घायल थी उसके पिता ने ही जो राजभर समाज से आते हैं इस लड़के की नौकरी दुबई में लगवाई थी। कुछ दिनों बाद नंद किशोर की शादी थी, उसका तिलक भी होने वाला था। लेकिन नंद किशोर तो उस लड़की के एक तरफा प्यार में था और ना जाने क्या हुआ कि नंद किशोर ने उस लड़की पर प्रहार कर दिया। दोनों परिवारों में अच्छे संबंध थे, घर में आना जाना था, बच्ची को ये पढ़ाता भी था और परिजनों को इस बात की आशंका नहीं थी कि इस प्रकार की घटना कारित कर देगा। पूछताछ से लड़के ने ये बताया कि उसकी शादी और लड़की की शादी अलग अलग तय हो गई थी और ये चाहता था कि दोनों की जहां शादी तय हुई है वहां पे शादी कर लें। लड़के का कहना है कि पहले भी उसकी 3 बार जो शादी तय हुई थी तो बालिका ने फोन किया या कुछ कारणों से इसके इंटरफेरेंस से उसकी शादी टूट गई। इस वजह से उसने प्लान बनाया कि इस बार की शादी उसकी न टूटने पाए, इसलिए उसने रास्ते से हटाने का प्रयास किया। ये चीज पूछताछ में लड़के ने बताई है। बच्ची ने भी ये स्वीकार किया है कि इसी लड़के ने उन पे चाकुओं से हमला किया। ये घटना गाजीपुर के सादात थाना क्षेत्र के डढ़वल गांव की है, जहां वो लड़की अपनी चचेरी बहन के साथ शौच के लिए गई थी और वहीं पहुंच गया नंद किशोर और नंद किशोर ने हथियार से उस लड़की पर लगातार वार करना शुरू कर दिया। जनपद गाजीपुर के थाना सादात के अंतर्गत कल 23 जनवरी को प्रातः एक बालिका अपनी सहेली के साथ खेत में शौच के उद्देश्य से गई थी। गांव के ही नंद किशोर तिवारी नामक लड़के ने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया था। इसमें उसकी सहेली और एक बालिका बहुत गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वो लड़की गिड़गिड़ाती रही, विनती करती रही, लेकिन नंद किशोर का प्रहार खत्म नहीं हुआ। नंद किशोर के प्रहार से उस लड़की की हाथ की उंगलियां कट गई। उस प्रहार से उस लड़की को काफी चोट आई, उसकी बहन को भी चोट आई। उसने भी विनती किया, निवेदन किया कि जान बख्श दो, लेकिन नंद किशोर मानने को तैयार नहीं था। खैर, नंद किशोर वहां से फरार हो गया और उस लड़की को बनारस में एडमिट कराया गया, जहां उस लड़की का इलाज चल रहा है और गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक ने ये सूचना दी है कि अभी वो खतरे से बाहर भी है। इनको इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, वहाँ पे एडमिट हैं, इलाज हो रहा है। लड़की
की स्थिति डॉक्टरों ने खतरे से बाहर बताई है और इलाज हो रहा है। गांव वालों को शक हुआ कि नंद किशोर कहीं खाड़ी देश भाग ना जाए, इसलिए गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जाल बिछाया और बाबतपुर हवाई अड्डे पर भी ये सूचना दे दी कि यदि नंद किशोर वहां पहुंचे तो पुलिस को ये सूचना मिल जाए। परिजनों ने यह आशंका व्यक्त की थी, हो सकता है वारदात करके ये वापस दुबई चला जाए। इसी आशंका पे हम लोगों ने इसके घर पे इसकी पासपोर्ट को कब्जे में लेकर के आगे की कार्रवाई की गई और इसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन जानकारी के अनुसार नंद किशोर ने बनारस में रहने वाले अपने बहनोई को फोन किया और उसे गाजीपुर बनारस के बॉर्डर पर बुलाया। नंद किशोर अपने बहनोई के साथ वहां से जाने लगा, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और पुलिस ने ट्रेसिंग करके बहनोई और नंद किशोर को पकड़ लिया। उसके घर पे दबिश दी गई। जो पासपोर्ट मिला उसके घर पे दबिश के दौरान उस पासपोर्ट में उसके बहनोई का उसके माध्यम से एक एड्रेस मिला, उसके बहनोई का भी पता चला। तो जो बनारस में सर्विस कर रहा था, लड़के ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। उसके बहनोई के मोबाइल की जब लोकेशन ली गई तो उसी सादात क्षेत्र में लोकेशन पता चली। इस पे यह शंका हुई कि हो सकता है अभियुक्त ने ये वारदात करने के बाद अपने बहनोई को भागने के उद्देश्य से बुलाया हो। इस पर एक टीम उस लोकेशन पे रवाना की गई। हमारी पुलिस टीम पहुंचती उसी समय ये अभियुक्त भी पहुंचा और पुलिस की शंका सही निकली। इसने भागने की कोशिश की, दौड़ा करके खेतों में इसको काफ़ी दूर तक दौड़ाया गया। दौड़ा करके हमारी पुलिस टीम ने इसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इसको थाने पे ला करके पूछताछ शुरू की गई। परिजनों ने जो तहरीर दी उस तहरीर के आधार पर धारा 307 आईपीसी के तहत थाना सादात में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। हमारे देश में कानून है, यदि लड़का और लड़की बालिग हैं और एक दूसरे की सहमति से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो उन्हें कानून अनुमति देता है। कई जगह केसेस ऑनर किलिंग के भी आते हैं और कई जगह केसेस ऐसे भी आते हैं कि कानून को तो पता ही नहीं चलता, लेकिन लड़के और लड़की की हत्या भी कर दी जाती है। ऐसी तमाम खबरें हम अखबारों में मीडिया के माध्यम से देखते और पढ़ते रहते हैं। लेकिन आप जागरूक बनिए और भारत के संविधान पर विश्वास कीजिए। कोई भी गैर कानूनी काम मत कीजिए और देखते रहिए एबीटी न्यूज। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनय।